जय मसीह की, हालेलुया। तारीफ करती खुदावन हमें अपने पास लेके आता है और तारीफ करती खुदावन की एक वचन देता है जो मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। और तारीफ करती खुदावन आपकी, आप सबको चंगा रखा और वक्त निकाल के आप इससे जो मैं वीडियो शेयर करती हूँ, जो खुदावन मुझसे बात करता है उनको सुनते हो और आपके लाभ में जो भी तकलीफ है उसको शेयर करिए, अपनी गवाही बताइए। और जब वीडियो देखते हो तो आप बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो और मैं प्रार्थना द्वारा आपकी क्या सेवा कर सकती है, ये भी बताइए। हम मत्ती के 12वें चैप्टर में पहुँच गए हैं। जो अगला शीर्षक मैं दिखा रही हूँ वो है स्वर्गीय चिन्ह की खोज। तो इसमें जैसे स्वर्गीय चिन्ह की मांग, तो इसमें बोला गया 38 में बोलते हैं, इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा। मतलब यीशु मसीह जब वचन को प्रचार करते थे तो शास्त्री हुआ करते थे जो जीवित कलाम को पढ़ते थे, फरीसी भी जीवित कलाम को पढ़ते थे, पर वो कैसे थे कि वो यीशु मसीह के पक्ष में कभी भी नहीं रहते थे। जब भी यीशु मसीह वचन शेयर करते थे तो हमेशा यीशु मसीह की गलती ढूंढते थे ताकि उन पे दोषारोपण करे। उसके बाद वो लोग उससे कहा, मतलब यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। मतलब वो लोग बोलते कि हाँ, आप तो कहते हो आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हो, जो पिता बोलता है आप हमें बताते हो, तो हमें एक चिन्ह बताओ ना, यदि सच में आप परमेश्वर के पुत्र। ऐसा यीशु मसीह को कह रहे हैं। तो यीशु मसीह 39 में बोलते हैं, उसने उन्हें उत्तर दिया। मतलब यीशु मसीह ने फरीसी और शास्त्रियों को उत्तर दिया। क्या बोलते हैं, इस युग के बुरे व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। बुरे लोग मतलब आज लोग बहुत ईर्ष्या, द्वेष, व्यभिचार, घमंड। जब यदि आज हमारे घर के लोग आगे बढ़ते, जो सुसमाचार सुनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं, लोगों की क्या बोलते थे तकलीफ रहती तो उनकी देखभाल करते हैं, उनकी सुधि लेते हैं, पर इन सब से लोग उनसे उनके लिए तारीफ नहीं करेंगे, उनकी बड़ाई नहीं करेंगे, पर उनसे चिढ़ते हैं, उनके बारे में बुरा भला कहते हैं। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि इस युग के बुरे व्यभिचारी लोग वो होते, जैसे आज की डेट में लड़की लड़की से संबंध बनाती है, लड़का लड़का संबंध बनाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहता है। और एक व्यभिचार ये भी होता है कि अपने जीवित पिता परमेश्वर को ना मान के हम बाकी चीज की उपासना करते, ये भी एक प्रकार का व्यभिचार होता है। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि इस युग के बुरे व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते, मतलब तुमको चिन्ह चाहिए। फिर बोलते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। मतलब योना भविष्यवक्ता ऐसा हुआ करता था कि नीनवे एक समय एक साम्राज्य हुआ करती थी, वहाँ के लोग खुदावन की राहों से भटक गए। मतलब जो भी चीज़ खुदावन को पसंद है, जैसे खुदावन को पसंद है कि हम दया करें, हम दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हम सामने वाले की सुधि लें, मतलब जैसा यीशु मसीह का स्वभाव वैसा स्वभाव हमें रखना चाहिए। पर निन्वे के लोग इन सब चीज़ों से भूल चुके थे। तब खुदावन ने योना भविष्यवक्ता को बोला था कि जा तू निन्वे जा और तू निन्वे में जाके इन लोगों को बता कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं उस चीज़ को छोड़ के जो चीज़ मुझे पसंद उस चीज़ की राहों में आप आ जाओ। पर योना भविष्यवक्ता ने खुदावन की बात को इनकार किया और नाव में जाता रहता। जब नाव में जाता है तो इतना बड़ा तूफान आता है कि नाव डूबने लगता है। तो जो नाव का जो चलाने वाला खेवैया रहता है वो बोलता है कि हम क्या क्या चीज़ फेंकें जो मतलब ये हलचल हो रही है, ये तूफान आ रहा है, कम हो। तब योना बोलता है कि मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैंने खुदावन की बात को नहीं माना। एक काम करो, आप मुझे समंदर में फेंक दो। जब ऐसा बोलते हैं तो लोग उसको समंदर में फेंकते हैं और बड़ी सी मछली उसको अपने पेट में रखती है। तो ये बता रहे कि योना भविष्यवक्ता के दौरान ये हुआ था कि वो जब खुदावन से दूर हुआ तो उसको 3 दिन तक मछली के पेट में रहना पड़ा। तो ये बोलते कि यही जो योना भविष्यवक्ता के साथ हुआ था कि वो 3 दिन तक मछली के पेट में रहा, दिन रात। आगे बोलते हैं, बोले जैसे 14 ने बोला योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। मतलब यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे हैं कि तुम बोलते हो ना कि मैं परमेश्वर की इकलौता पुत्र हूँ, तो वही बोलते कि जब मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, जब उसके बाद जब मैं क्रूस पे जब मुझे मृत घोषित किया जाएगा तो मैं जाके 3 दिन तक पृथ्वी के अंदर रहूँगा। उनको मैं जाके सुसमाचार सुनाऊँगा जो मेरे बारे में नहीं जान पाए। यीशु मसीह ने जाके उनको सुसमाचार सुनाए और तारीफ करते। इसके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं, निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। क्योंकि योना भविष्यवक्ता के कहने पर निन्वे के लोगों ने, यहाँ तक कि निन्वे के राजा ने, निन्वे के प्रजा ने, यहाँ तक कि वहाँ के जानवरों को भी उन्होंने ऐसा हुआ करता कि टाट तोड़ के खुदावन से प्रार्थना किया और खुदावन ने उनको माफ़ किया। तारीफ करती खुदावन ने उनको माफ़ किया।
और तारीफ करते खुदा कि ऐसा ही होता जाए खुदा, जैसा तू चाहता है वैसा बनते जा। तो उन लोगों ने मन फिरा। पर आज के लोग जो बोलते ना तुम जो तुम हो बुरे अब व्यभिचारी, आज तुम चिन्ह ढूंढते हो, तो बोलते चिन्ह ढूंढते, तो आज तो तुम मन नहीं फिरा पा रहे हो। पर जब निन्वे के लोग जो योना भविष्यवक्ता की बातों से जो मन फिराए थे, वो जाके तुम पे, वो लोग आके क्या बोले, उठकर दोषी, मतलब उन लोग तो मन फिराए पर तुम लोग नहीं मन फिराए, इसलिए वो लोग आके तुमको दोषी ठहराएंगे। आगे बोलते हैं क्योंकि उन्होंने यहोवा का योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, मतलब उन्होंने योना भविष्यवक्ता की सुसमाचार को सुना और मन फिराया। आगे बोलते हैं देखो यहाँ वह है जो योना से बड़ा है, मतलब वो योना एक भविष्यवक्ता हुआ करता था। पहले जब खुदावन बात करते तो लोगों से खुदावन बात नहीं करते थे, खुदावन अपने भविष्यवक्ता से बात करते थे। पर यहाँ पे तो वो जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह है, यदि हम यीशु मसीह की बात को सुन के मन नहीं फिराएंगे तो हम कब मन फिराएंगे। इसीलिए बोलते योना से बड़ा तो यीशु मसीह, जब तुम यीशु मसीह द्वारा मन नहीं फिरा रहे हो तो तुमको तो जो तुम ज़्यादा दोषी ठहरोगे। आगे बोलते हैं दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। जब सुलेमान जब राजा हुआ उस दौरान दक्षिण की रानी आई थी उसके वैभव को देखने के लिए कि सच में खुदावन ने तुझे इतना दिया है। आगे बोलते हैं क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह जो सुलेमान से ही बड़ा। जब खुदावन ने सुलेमान को बुद्धि दी तो दक्षिण की रानी आई थी जो इतने सारी चीज़ों लेके आई, और उसने निर्णय लिया कि सच में खुदावन ने सुलेमान को इतनी बुद्धि थी। पर बोलते कि आज जो तो खुदावन का इकलौता पुत्र है, जब उन लोगों के द्वारा लोगों को खुदावन का सुसमाचार मिला, पर तो आज खुदावन का इकलौता पुत्र यीशु मसीह जब हमारे लिए आया, तब तुम क्यों मन नहीं फिरा रहे हो। तारीफ करते खुदावन तेरा जीवित कलाम है खुदा, तेरे जीवित कलाम के पढ़ के खुदा हम तेरे जैसे बनते जाए खुदा, और जैसा तेरा स्वभाव खुदा वैसा स्वभाव हमारा हो। तारीफ करते खुदा, सारी आदर सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।